परमेश्वर सब जगह है, परमेश्वर सब जगह है, लेकिन जहां आत्मा है वहां परमेश्वर का आत्मा चुंबिश करता है, वहां लोग आजाद हो जाते हैं यीशु के नाम से। वहां आजादी है यीशु के नाम से। आज आप यहाँ पे बैठे हैं, क्यों? क्योंकि आपको पता है यहाँ परमेश्वर के पास जाएंगे हम आजाद हो जाएंगे। इसलिए परमेश्वर यहाँ है, परमेश्वर की उपस्थिति है यहाँ पर। आज बहुत सी जगह प्रार्थना होती है, वो कहते भाई वहाँ ठीक नहीं हो रहे, यहाँ ठीक नहीं हो रहे। अरे कैसे ठीक होगे तुम? वहाँ पे तुम्हारा विश्वास ही नहीं है। आज तुम सोचते हो कि हम यहाँ नहीं वहाँ चलेंगे, दूर जाएंगे, तो तुम विश्वासी नहीं, तुम टूरिस्ट हो। हालेलुया। पास में तो जाया नहीं जाता, वहाँ दूर दूर जा रहे हो। हालेलुया। हैं? तुम अच्छे विश्वासी नहीं, तुम अच्छे टूरिस्ट हो। परमेश्वर में अपने जीवन को बिताओ, और जो तुम्हारा जहाँ से तुम्हें परमेश्वर मिला उस स्थान को कभी मत छोड़े। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर किसी को नहीं छोड़ता। जो आशीष उसने दे दी वो वापस नहीं लेता, लेकिन उस आशीष में से वो सुख निकाल लेता है और उन्हें पता भी नहीं चलता। कमाई डबल तिबल चुबल हो गई होगी, लेकिन उसमें आशीष नहीं है। कमा रहे हो लेकिन खा कोई और रहा है। हालेलुया। कमा इतना रहे हो और पूछो जेब में कितने, 1 रुपया नहीं है। कैसे चल रहा है? उधार लेके चल रहा है, ब्याज पे चल रहे पैसे, ब्याज में जिंदगी कट रही है। क्या फायदा मेरे ऐसी लाइफ जीने का? थोड़े में ईमानदार रहो, वचन कहता है। कहता है थोड़े में जो लोग ईमानदार रहते हैं परमेश्वर के साथ रहता है। वो कहता है जो लोग थोड़े में ईमानदार नहीं रहे तो मैं अधिक दे दूंगा, तुम अधिक में कैसे ईमानदार बने रहोगे? हालेलुया। परमेश्वर के साथ ईमानदार रहो तो हमारे साथ ईमानदार बना रहेगा। और 5 यूहन्ना 5:14 यूहन्ना 5:14 लास्ट पढ़ेंगे। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। हालेलुया। देखो इस सारी बातों का निचोड़ लास्ट के वचन के आयत में था कि परमेश्वर के वचन में कहा 5:14 में कह रहा इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उनसे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत यीशु मसीह कहता है आपसे कि बेटा देख मैंने तुझे, आज जितने लोग यहाँ पर चंगे हुए हैं यीशु मसीह के नाम से, ये परमेश्वर का वचन उनसे कह रहा है। क्या कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह खुद कह रहा है, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। हालेलुया। क्या कह रहा है? फिर से पाप मत करना। आज लोग ठीक हो जाते हैं, पेट की समस्या ठीक हो गई है, क्यों ठीक हो गई है? परमेश्वर ने प्रार्थना को सुना और वो ठीक हो गया। शाम को फिर वो ठेके पे चला गया और बोतल खोली, फिर गड़ा गड़गड़ा कर पी गया है। अगले दिन जाके फिर पेट में पास जी प्रार्थना कर दो। अब जब तुझे पता तुझे पीने से बीमार हो रहा तो क्यों पी रहा है तू? हालेलुया। आज लोगों को पता है पी लेंगे ना, कल प्रार्थना कराने के ठीक हो जाएंगे, तो ठीक हो जाता हो। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? कह रहा देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। समझो इस चीज को, परमेश्वर क्या कह रहा है। अगर आज आपको चंगाई मिली है, परमेश्वर ने दी है, तो वो क्या कह रहा है? छोड़ने के लिए पाप को कह रहा पाप मत करना, नहीं तो भारी विपत्ति, उससे भी भारी विपत्ति आ पड़ेगी, तुझ पर आ पड़ेगी। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जो है हमें उसके किसी उपकार को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन भजन संहिता 103 उसकी 2 आयत में लिखा है कि मेरे किसी उपकार को ना भूलना। और वो कहता है कह रहा बस तुम संपूर्ण मन से मुझ पर भरोसा रखो। क्या संपूर्ण मन से भरोसा रखो, तब वह क्या तुम्हारे लिए क्या करेगा? सीधा मार्ग को निकालेगा वो। हालेलुया। तो यही परमेश्वर की आज्ञा जो उसने हमको कही है। क्या आज्ञा कठिन है? 10 आज्ञा कठिन है? कठिन है तो मुझे बताओ, है 10 आज्ञा कठिन है क्या? है? अपनी माता पिता का आदर कर, है? बहुत कठिन है आज्ञा मानना। तो अपनी माता पिता का आज्ञा मानना तो बहुत कठिन है? कोई करता अपने माता पिता का आदर? माता पिता का आदर जवानों को नहाते नहीं उठेंगे। जवान तो ठीक हो रहे, मैं देखता हूँ, मैंने देखा करते आदर